हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ स्पीच। मेरा नाम है अभिलाषा कुमारी और मैं हूं आपके स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, मतलब बच्चा कहाँ क्या करता है वो अगर पूछेंगे तो कैसे बता पाएगा, ये चीज़ को समझते हैं। तो इसको पहले कुछ क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे इस तरह से, और बच्चे को बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ सोते हो। तो अगर कुछ बच्चे थोड़ा गेस कर पाए तो पहले तो बेडरूम बोलेगा वो, मैं बेडरूम में सोता हूँ। तो वहाँ पे बेडरूम भी ठीक है, लेकिन बेड पे सोता है ना, तो हमें बेड पे चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन उसका बनाइए। तुम ब्रश कहाँ करते हो, तुम नहाते कहाँ हो, तुम हैंड वॉश कहाँ करते हो, तुम लेग वॉश कहाँ करते हो। अगर उसका फिक्स जगह है खाना खाने का तो वो भी पूछ सकते हैं, तुम खाना कहाँ खाते हो, ब्रेकफास्ट कहाँ खाते हो, लंच कहाँ करते हो, कपड़े कहाँ, ड्रेसअप कहाँ होते हो, कोई फिक्स एरिया है तो इस तरह से, या स्टडी कहाँ करते हो, तो तुम साइकिल कहाँ चलाते हो। तो यहीं से आएगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। फिर आपको बताना भी है बच्चे को। पहले पूछ के देखिए कि थोड़ा भी गेस कर पाता है बच्चा, थोड़ा भी समझता है कि नहीं। नहीं कर पाता है तो आप आंसर बताइए उसे। तुम साइकिल कहाँ चलाते हो, तो मैं साइकिल रोड पे चलाता हूँ। तुम झूला कहाँ झूलते हो, तो मैं झूला गार्डन में झूलता हूँ। तुम कहाँ सोते हो, मैं बेड पे सोता हूँ। मैं इस तरह की थोड़ा बता देती हूँ आपको कि समझ में आ जाएगा कि कैसे करना। मम्मी खाना कहाँ, ओनली बच्चे का नहीं होगा, हमें हर पर्सन का, जो भी मतलब हर किसी के बारे में सिखाना है ना, कि पापा ब्रश कहाँ करते हैं, तो पापा ब्रश बाथरूम में करते हैं या गैलरी में करते हैं, जहाँ भी एरिया है आपका आप वो बताइए उसको। पापा सेव कहाँ करते हैं, पापा सोते कहाँ हैं, पापा कार कहाँ चलाते हैं, पापा कार कहाँ पार्क करते हैं। तो मम्मी पूजा कहाँ करती है। तो तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ नहाते हो, ये हो गया। तो तुम कहाँ ब्रेकफास्ट करते हो, तुम कहाँ खेलने जाते हो। इस तरह के कहाँ कहाँ से रिलेटेड आप मतलब मोर देन 100 क्वेश्चन आप बनाइए और बच्चे को बताइए। मुझे लगता है एक दो दिन थोड़ा सा आप वर्क करेंगे तो तीसरे दिन चौथे दिन से थोड़ा अलग भी क्वेश्चन जोड़ेंगे तो वो सोचना शुरू कर देगा। तुम चिप्स कहाँ से खरीदते हो, तुम मिल्क कहाँ से खरीदते हो, मम्मी के साथ मार्केट जाता होगा या कुछ खरीदने भी जाता होगा। तुम पानी पूरी कहाँ खाते हो, तुम पेन या पेंसिल, अगर थोड़ा बड़ा है आप जाते हैं साथ में लेकर के, तो आप उसे बताइए, है ना। तो इस तरह से ही आता है। अभी दूसरा चीज मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, ये तो हो गया कि आप क्वेश्चन लिस्ट आउट करेंगे और उसको सिखाएंगे, फिर उसको पूछेंगे तुम ये कहाँ करते हो, तुम वो कहाँ करते हो। बट एग्जैक्ट चीजें उसे कैसे समझ में आए और वो आपसे पूछे कि ये चीज मेरा कहाँ है, क्योंकि मेरा पर्पस है कि दोनों तरफ से बच्चे को बोलना आना चाहिए, कि आपने पूछा तो वो समझा और आंसर किया, और वो भी पूछे अगर उसकी चीज़ें नहीं मिल रही। अब वो ब्रश करने आपने बोला जाओ ब्रश कर लो, और उसको ब्रश नहीं मिला, तो बच्चा क्या बोलेगा, या चुपचाप आके बैठ जाएगा। फिर आप बोलेंगे जाओ ब्रश करो, वो बोल ही नहीं रहा है कि मेरा ब्रश कहाँ है। तो कैसे सिखाएं इसको। तो ये चीज़ यहाँ पे दोनों तरफ से होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे बच्चा बोलेगा कि ये चीज़ मेरा कहाँ है। अब उसको आप लिखाने के लिए बिठाए हैं, सब कुछ दिया आपने, पेंसिल नहीं दिया, और जहाँ रखते थे वहाँ भी नहीं है, आपने हटा लिया, है ना। तो आप बोल रहे हैं कि तुम लिखो ABCD या 1 2 या जो भी क्लास में है उसके हिसाब से, वो आप बोल रहे हैं और सामने आप बैठे हैं, लिखो। अब बच्चा बोल ही नहीं रहा है कि पेंसिल कहाँ है, पेंसिल चाहिए। तो यहाँ पे उसको बोलने के लिए सिखाना है कि क्या चाहिए क्या चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में भी करवाया था कि तुम किससे लिखते हो। तुम इस तरह का मैंने कुछ दिया था कि भैया किससे लिखता है, दीदी किससे लिखती है, तुम किससे लिखते हो। तो वहाँ पे होगा मैं पेंसिल से लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए कि तुम किससे लिखते हो, तो मैं पेंसिल से लिखता हूँ। तो पेंसिल अब ढूंढ तो तुम लिखो। वो नहीं अगर बोल पा रहा है कि पेंसिल कहाँ है, तो आपको बोलना है कि पूछो पेंसिल कहाँ है, फिर मैं लाके दूंगी आपको।
तो वो बोलना एक बार हो गया, तो ये एक बार दो बार से नहीं आएगा। अभी एक तो पेंसिल की बात होगी, दूसरा हमारा हो गया ब्रश का। जब वो ब्रश करने गया और ब्रश हमने वहाँ से हटा के कहीं और रख दिया, अभी इसमें क्या करना है, तुरंत लाके ही नहीं देना है, जगह चेंज कर देनी, क्योंकि आपने पे करवा लिया है। पे अच्छे से आ रहा है बच्चे को, पे मीन्स ऊपर, ऑन, जो भी है आप जिस लैंग्वेज में सिखा रहे हो। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको बस जगह चेंज कर देनी है। अगर आपने वहाँ ब्रश अपनी ब्रश जगह पे नहीं है, तो आप उसको कभी फ्रिज के ऊपर या फिर किचन में स्लैब पे या कोई टेबल डेस्क कहीं भी रख दीजिए और उसको बताइए। जब वो जाओ ब्रश करो और वो ब्रश नहीं ढूंढ पा रहा है, नहीं, तो आप पीछे पीछे जाइए, क्या हुआ, ब्रश करो ब्रश करो। फिर वो नहीं बोल रहा था, अच्छा तो बोलो ना मम्मी ब्रश कहाँ है। तो जब वो बोलेगा कि कहाँ है, तो आपको लाके नहीं देना है, यहाँ पे आपको प्लेस बताना है कि फ्रिज के ऊपर है, ब्रश फ्रिज के ऊपर है, जाओ ले लो। अगर आपने ऊपर अच्छे से करवाया होगा तो बच्चा तुरंत जाएगा और वहाँ से ब्रश उठा के लेके आएगा और ब्रश करना शुरू करेगा वो। इसलिए वैसे ही कॉम करने जाएगा तो कॉम हटा देंगे, टॉवेल नहाने के लिए जाएगा तो टॉवेल हटा, मतलब बोलते हैं ना कि जाओ नहा लो, टॉवेल लो जाओ नहा लो। अब जहाँ फिक्स जगह पे टॉवेल थी वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से 2-3 दिन आपको बताना पड़ेगा कि पूछो पूछो। चौथे 5वें दिन से बच्चा खुद ही पूछना लगेगा, और हर दिन आपको हटाना, एक दिन की बात नहीं है। और हर जगह कोशिश कीजिए, अब जब बाहर जाने लगता है बॉल खेलने के लिए आपके साथ में, आप बॉल छुपा दीजिए, उसका जगह चेंज कर दीजिए ओनली। तो बस वो क्या करेगा, तो पूरा दिन में अगर 4-5 चीज़ें आपने इस तरह से किया तो वो तुरंत बोलने लगेगा बॉल कहाँ है। और खुद भी बोला करिए, जाओ ये चीज़ लेके आओ, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, और गिलास है ही नहीं वहाँ पे, किस में पानी लेके आएगा वो। तो पूछना चाहिए ना मम्मी गिलास कहाँ है। इस तरह से ही जब उसको नीड फील करवाइएगा तभी बच्चा बोल पाएगा कि ये चीज़ कहाँ है। बैग में कुछ चीज़ें हैं, उसका नोटबुक ही नहीं है, तो जाओ नोटबुक लेके आओ मुझे ये लिखना है। अब नोटबुक है ही नहीं, तो फिर बोलेगा ना बच्चा कि मेरा नोटबुक कहाँ है। तो ऐसे करके आप उसको सिखाइए। तो पहले तो है कि आपका लिस्ट आउट करके वैसे बोलना सिखाइए कि दोनों तरफ से आप पूछें वो आंसर करे, और फिर ये है कि उसको पूछना आना चाहिए कि ये चीज़, मोबाइल जहाँ आप रखती होंगी, या फिर आप उसको बोलिए कि जाओ डेस्क पे मेरा मोबाइल है लेके आओ, और आपने वहाँ रखा ही नहीं है, ठीक है, आपने कहीं और रख दिया। अब वो गया, कहाँ है, मोबाइल नहीं मिला उसे, तो आके बोलेगा ना मम्मी मोबाइल कहाँ है। तो आप बोलेंगे अच्छा टेबल पे है, डेस्क पे नहीं टेबल पे है, तो फिर जाएगा टेबल पे मिलेगा तो लाके आपको दे देगा। तो ऐसे ही प्लेस चेंज करना है, और बोलने के लिए बार बार उसको फोर्स करना है, पूछो बोलो तो जाके वो बोलने लगेगा, समझने लगेगा। तो ये आपका है कहाँ कैसे सिखाएं बच्चे को। और जितना आप इसमें प्रैक्टिस लेंगे, अलग अलग चीज़ों से करवाएंगे, उतना आएगा, अच्छे से आएगा बच्चे को। मैं आगे और भी चीज़ें लेके आऊँगी। मैं सारे ये WH क्वेश्चन जो भी होते हैं दोनों तरफ से पूछने भी आना चाहिए, और आपने पूछा तो आंसर भी देने आना चाहिए। मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगी। और इस तरह के ये कहाँ के और भी चीज़ें चाहिए तो इसके ऑनलाइन आपको बॉक्स भी मिल जाएंगे जिस पे वेयर लिखा रहता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिए, मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि और हम क्या एक्स्ट्रा चीज़ें सिखा सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें एक चीज़ और 2-3 चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे कि तुम सन कहाँ देखते हो, तुम मून कहाँ देखते हो। अभी कहाँ का चीज़ हमने पकड़ा, तो ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं। तुम फ्रेंड से कहाँ मिलते हो, तुम पढ़ने कहाँ जाते हो, तो इस तरह से ऐड कीजिए। पापा बैग लेके कहाँ जाते हैं, तो जितना इन्फॉर्मेशन भरेंगे उतना आउटपुट मिलेगा आपको। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मैं हर एक चीज़ कवर करने वाली हूँ। मैंने शुरुआत से ही बोला मेरा वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो आप उसी चीज़ को देखिए कि मैं वो चीज़ मेंटेन कर रही हूँ। और लाइक करें, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।